नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार से संवाददाता मेरी सहयोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुपचर से। इस समय पर हम जुड़े हुए एलडीए इंटर कॉलेज के परिसर में। यहाँ पर एनसीसी का कैंप लगा हुआ 10 दिवसीय, और यहाँ पर जो एनसीसी के कैंप ऑफिसर हैं तो उनसे जानकारी करते हैं एनसीसी के बारे में। तो आप हमसे जुड़ते रहिए। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, विद्यालय का नाम बतलाएंगे। मैं कैप्टन यजवेंद्र कुमार डीपीबीएस कॉलेज अनुपचर से हूँ। यहाँ ये 10 दिवसीय कैंप 41 यूपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशीष नोटियाल के नेतृत्व में एलडीए इंटर कॉलेज में चल रहा है। इस कैंप में लगभग 570 बॉयज़ कैडेट और गर्ल्स कैडेट हैं। विभिन्न स्कूलों से, जनपद के विभिन्न स्कूलों से आए हुए हैं। कुछ बच्चे कैडेट्स एलडीए में ठहरे हुए हैं, कुछ जेपी विद्या मंदिर में। गर्ल्स के लिए जेपी विद्या मंदिर में व्यवस्था की गई है। सभी कैडेट्स को 4 कंपनियों में डिवाइड किया है बराबर, और जो भी कंपटीशन होंगे इसके दौरान वो इन 4 कंपनियों के बीच में ही होंगे। इसके अलावा सभी कैडेट्स को ड्रिल का अभ्यास कराया जाएगा, वेपन्स का हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने के लिए लीडरशिप पर डिफरेंट रिसोर्स पर्सन बुलाकर उनकी क्लासेस चलाई जा रही है। और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। तो एक ओवरऑल हार्मोनिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम होता है कैंप। ये कैंप एक ट्रेनिंग ही नहीं है, कैडेट्स के लिए जीवन शैली है कि आपको अपने जीवन को कैसे, उनकी दिनचर्या को ठीक करता है कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे आप पीटी और योगा कर रहे हैं, उसके बाद आप ड्रिल, उसके बाद अपनी क्लासें कर रहे हैं, फिर शाम में आप गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रात को आप सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी क्लासों की तैयारी, जो एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी करते हैं। तो ये कैंप उनको एक जीवन जीने की शैली सिखाता है। ठीक है सर, आप अपना नाम बतलाएंगे। मैं लेफ्टिनेंट अभिजीत कुमार सिंह। जैसा कि ये विद्यालय से भानु प्रताप इंटर कॉलेज हैदराबाद। तो आप ये बताइए, जैसे 10 दिवसीय एनसीसी कैंप लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हमारा यहाँ 10 दिवसीय कैंप अनुपचर में चल रहा है, और एनसीसी कैंप का जो हमारा उद्देश्य है सीएटीसी का यही है कि जो सभी कैडेट आए हुए हैं उनमें चरित्र निर्माण करना, भाईचारा और नेतृत्व का विकास करना, जिससे कैडेट एक अच्छे नागरिक बन सकें और सेना में भी अच्छे नागरिक बन के देश की सेवा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। और आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 15.5 लाख से अधिक कैडेट कह सकते हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, और सभी कैडेट कहते हैं हमारे देश सेवा के लिए तैयार हैं, और एक सेकेंड डिफेंस ऑफ लाइन के रूप में आर्मी के साथ सपोर्टिंग के रूप में तैयार हैं कैडेट। तो सर, अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट मोहम्मद इमरान अली, और कॉलेज नाम है मेरा SY इंटर कॉलेज शेखपुर चौंडा बुलंदशहर। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे 10 दिवसीय कैंप आपके यहाँ पर बच्चों का लग रहा है, तो बच्चों का मोटिवेट कैसे करते हैं? बच्चों को मतलब उन्हें बताते हैं कि मतलब हमें 5 बजे उठना है। अगर हम 5 बजे उठेंगे तो हमें बहुत चीज़ें पीटी करने का तरीका बताते हैं उन्हें, और DST टेस्ट वगैरह है और ड्रिल वगैरह है, और उन्हें ये बताते हैं कि हम आर्मी में कैसे जा सकते हैं इसके थ्रू। आर्मी में है, पुलिस में है, और ये बहुत सिविल सेवाएं उसमें जा सकते हैं इसके द्वारा हम। तो उसके लिए हम मोटिवेट करते हैं उन्हें, बच्चों को सभी। तो सर, आप अपना बतलाएंगे परिचय। माई सेल्फ लेफ्टिनेंट विपिन कुमार फ्रॉम कुबेर इंटर कॉलेज डिबाई। तो सर, मैं आपने ये पूछ रहा हूँ, जैसे सरकार ने अग्निवीर नाम रखा है, और अग्निवीर के लिए गवर्नमेंट ने योजना बनाई है, तो क्या कभी एनसीसी के जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या आपसे वार्तालाप करते हैं? नहीं, ऐसा है कि जो हमारे एनसीसी के एम्स हैं तो उनको पूरा करने के लिए एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है जो कॉलेजेस में होती है, बाकी डिफरेंट टाइप्स के कैंप्स होते हैं जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें से एक ये भी है कंबाइंड एलिमेंट ट्रेनिंग कैंप 127। तो जो अग्निवीर जैसा आपने पूछा, तो भविष्य में वैसे तो एनसीसी वाले जो कैडेट्स हैं उनका आर्मी में स्पेशल एक कोटा होता है, स्पेशल उनको मार्क्स दिए जाते हैं। इवन सिर्फ आर्मी में ही नहीं, कहीं भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी उनको प्रेफरेंस दी जाती है, एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो अग्निवीर में भी उनको अलग से ये कंसीडर किया जाता है। इवन डिफरेंट जॉब्स में उनको मार्क्स दिए जाते हैं सिर्फ एनसीसी की वजह से, एक्स्ट्रा मार्क्स, यानी 2, 3 या 5 या 10 जो भी मार्क्स दिए जाते हैं, दे मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। देखने में छोटे लगते हैं 5 या 10, बट बहुत बड़ा अंतर वो पैदा कर देते हैं। तो सर, आप अपना नाम बतलाएंगे। कैप्टन नरेंद्र सिंह, इंटर कॉलेज सहकारी नगर बुलंदशहर।
तो सर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे आप एनसीसी के कोर्स सिखाते हैं, जैसे A, B, C 3 सर्टिफिकेट बनते हैं, तो C सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है? देखिए, C सर्टिफिकेट जो होता है वो इस समय डिग्री लेवल पर बनता है। हमारे यहाँ जो 9th और 10th क्लास में जूनियर डिवीज़न होती है, जूनियर विंग, उसमें A सर्टिफिकेट बनता है और B सर्टिफिकेट इंटर कॉलेज में उसके लिए 11वीं क्लास में बच्चा एनरोलमेंट होता है और 2 साल बाद यानी कि 12th करने के साथ ही उसका B सर्टिफिकेट बन जाता है। B सर्टिफिकेट बनने के बाद फिर जब वो डिग्री कॉलेज में जाता है तब वो उसके लिए वो डिग्री कॉलेज में वो भर्ती होता है और C सर्टिफिकेट उसका तीसरे वर्ष उसका बनता है उसका। इससे बेनिफिट क्या है सर? इससे बेनिफिट ये है कि जो भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट में है या कोई कंपटीशन है या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसमें इसको वेटेज मिलता है, इसको प्रेफरेंस मिलता है इसका। C सर्टिफिकेट के लिए 3 वर्ष एनसीसी में आपका होना ज़रूरी है। 12th में चूँकि बच्चा 2 वर्ष के लिए ही रहता है तो उसको C सर्टिफिकेट 12th तक नहीं मिलता। अगर वो ग्रेजुएशन में यूजी में अपना एनरोलमेंट एनसीसी में कराता है तो दूसरे वर्ष उसको B सर्टिफिकेट मिलता है और तीसरे वर्ष उसको C सर्टिफिकेट मिलता है। इसके लिए उसको पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करनी होती है। B सर्टिफिकेट के लिए आपको 1 कैंप करना पड़ता है और C सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 कैंप करने पड़ते हैं। इनके अलावा बच्चे को कैडेट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आप RDC जो 26 जनवरी को हमारे कर्तव्य पथ पर परेड होती है, उसमें भी पूरे भारत से कैडेट सेलेक्ट होकर आते हैं और वो वहाँ पर सेना के साथ एनसीसी कैडेट भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने C सर्टिफिकेट आपके पास है तो जो अग्निवीर भर्ती है उसमें उसके 25 मार्क्स हैं और इस ऑफिसर के लिए एनसीसी के लिए स्पेशल एंट्री स्कीम होती है। आप जो लेफ्टिनेंट पद पर सेना में भर्ती हो सकते हैं उसके लिए स्पेशल एंट्री स्कीम है। C सर्टिफिकेट्स के ये बेनिफिट है अगर आपके पास A ग्रेड से C सर्टिफिकेट। ये जो 10 डेज CATC 127 चल रहा है, इसमें इस विद्यालय LDAV की जो प्रिंसिपल महोदया हैं पंत जी, उनका विशेष हमारे धर्मेंद्र जी के माध्यम से विशेष योगदान है। विद्यालय में साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है और 3 दिन से हम देख रहे हैं कि खाने की क्वालिटी वगैरह सब अच्छी क्वालिटी की है। JP विद्या मंदिर की जो प्रिंसिपल है नीना चतुर्वेदी जी, उनका भी इसमें योगदान, उन्होंने हमको हमारे गर्ल्स कैडेट्स के लिए अच्छी एकोमोडेशन दी हुई है। राधी इंटर कॉलेज से ANO आशा चौधरी हूँ। तो मैडम आप ये बताइए, जैसे बच्चियाँ देखा जा रहा है इसमें एनसीसी कैंप में 10 दिवसीय में लड़कियों का जो सहभागिता है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और भाव भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं देश के प्रति। और वो भी लड़कियां हैं जो अभी 2 लड़कियां थी, विंग कमांडर और एक कुरैशी, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के झंडा गाड़ा है। तो कैसे प्रेरित करती हैं, कैसे गाइड करती हैं? हम बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताते हैं। हमारे जो भी परम गति को प्राप्त हुए हैं उनकी वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से बच्चों को उनके बारे में बताते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं उसके द्वारा हम बच्चों को प्रेरित करते हैं और बच्चे बढ़ चढ़कर एक्टिविटी में भाग लेते हैं। तो सोफिया कुरैशी के बारे में क्या बताते हैं बच्चों के लिए, कैसे गाइड करते हैं? क्या हमें भी एक दिन सोफिया कुरैशी बनना है? उनकी तरह हमें मजबूत बनना है। हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें उसे पार करके निकलना है। हमें घबराना नहीं है कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, देश की बेटियां आज सीमा की सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं, उन बेटियों के लिए क्या कहना चाह रही हैं? लड़कियां बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, आगे बढ़कर आ रही हैं, वो किसी से कम नहीं समझती हैं। आजकल लड़कियां काफ़ी हद तक आगे जा रही हैं और अब उनमें डर की भावना नहीं है। सर आप अपना परिचय बतलाएं। जी हाँ सर, धन्यवाद आपके लिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है और विद्यालय से आप? मैं केयर टेकर ऑफिसर महाराजा अग्रसेन कॉलेज सराय छबीला बुलंदशहर से। ठीक है सर। तो ये जो कैंप लग रहा है 10 दिवसीय, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये जो कैंप में इससे लाभ क्या होगा? जी, आज जो हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, हमारे सभी साथीगण ANOs और CTOs, आज यहाँ पर CATC 127 जो LDAV इंटर कॉलेज अनूप शहर में लग रहा है, यहाँ पर ANO कॉन्फ्रेंस रखी गई है हमारे कमांडर साहब द्वारा। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं और जो CATC कैंप यहाँ पर चल रहा है उसके अंतर्गत जैसे कि सभी बच्चे NCC में भर्ती होते हैं और उनकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग चलती है। सभी कॉलेजों में PI स्टाफ जाता है, वहाँ पर ड्रिल, PT, परेड, हथियार ये सब सिखाया जाता है। परंतु यहाँ पर जो कैंप होता है, कैंप में बच्चे को
सुबह उठने की दिनचर्या से लेकर शाम को सोने तक की दिनचर्या तक जो भी आर्मी के हमारे नियम और कानून होते हैं वो सभी यहाँ पर सिखाए जाते हैं। सुबह उठना है, पीटी परेड करना है, फिर नाश्ता करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है, हेल्थ एंड हाइजीन, लीडरशिप डेवलपमेंट, उसकी जो हमारे एएनओज़ हैं सभी क्लासेस लेते हैं। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर सभी कार्य किए जाते हैं सर। तो सर ये एनसीसी बच्चों के लिए नैतिकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चों के लिए नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ाते हैं? जी सर, जैसा कि एनसीसी का हमारा मोटो है एकता और अनुशासन और नैतिकता सर्वोधर्म। तो जो नैतिकता के लिए हम बच्चों को जितने भी यहाँ पर सभी बच्चे आते हैं सब में आपस में सद्भाव रहे और नैतिक मूल्य जैसे पशु पक्षियों से प्रेम हो, आपस में सभी सदाचार हो और भाईचारे का सभी बच्चे पालन करें, ये सब यहाँ पर सिखाया जाता है। थैंक यू। आप अपना नाम बतलाएंगे और किस विद्यालय से आप? जी, मेरा नाम थर्ड ऑफिसर डॉक्टर ममता रानी है। मैं जेपी विद्या मंदिर अनुपसर से हूँ। अच्छा, जैसे 10 दिवसीय एनसीसी कैंप लग रहा है जी, तो आप लड़कियों के लिए क्या कहना चाह रही हैं? लड़कियों एनसीसी में आने के लिए लड़कियों की क्या प्रतिक्रिया है? जो हमारे कैंप लगा हुआ है, ये कैंप हमारा CATC कैंप है 1 to 7। तो इसमें गर्ल्स की हम प्रतिभा को निखारने के लिए और एक अच्छे कैरियर का चुनाव करने के लिए, और जो बच्चे कुछ इस तरह से होते हैं कि हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अव्वल नहीं आते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि एनसीसी वेटेज भी देती है मार्क्स का, तो वेटेज देती है तो उन्हें लाभ भी मिलता है। अगर हमारे 60% मार्क्स हैं तो उसको 70% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। काफ़ी वैकेंसी ऐसी होती हैं जो हमारी डायरेक्ट एनसीसी से भर्ती होती हैं और बच्चियां हमारी आत्मनिर्भर बन सकें, उनमें कौशल विकास हो सके, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ सके, मोटिवेशन उन्हें मिलता है। और जो कुछ प्रतिभा ऐसी छिपी रहती हैं जिन्हें कोई देख भी नहीं पाता है, लेकिन ये हमारा जो कैंप होता है CATC, ये बच्चों का सिलेक्शन करता है, उन्हें प्रतिभा को बाहर निकालने का भी काम करता है और सिलेक्शन जब होता है तो उन्हें आगे भी लेके जाता है, RDC कैंप के लिए लेके जाता है। तो जो जूनियर हमारी विंग होती है, JW होती है, उसमें हमारी 8th क्लास या 9th क्लास से बच्चियाँ ली जाती हैं। तो उनकी जो एज है वो 13 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद लड़कियों की लंबाई क्या होती है? लड़कियों की जो लंबाई होती है ये 4.8 होती है इनकी हाइट। उसके बाद हम ले सकते हैं, क्योंकि जब सीनियर में आती है तो उनकी हाइट काफ़ी ग्रोथ कर चुकी होती है, तो हाइट इसमें इतना मायने 4.8 काफ़ी हाइट रहती है इनकी। क्या इसमें जैसे हाई कास्ट है, BC है, SC का भी कोई इसमें होता है? नहीं, इसमें लंबाई कास्ट से कोई मायने नहीं रखती है। आरक्षण का कोई मतलब नहीं? आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। सब यहाँ सब एक समान होते हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, किसी भी जाति के हैं। योग्यता निर्भर करती है। अगर इनके मार्क्स 75 से ऊपर आते हैं तो इनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है बच्चों को।